नमस्कार, दैनिक शिव टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुदर्शन खजूरिया जी। उनसे बात करेंगे कि कब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और क्या क्या उनकी मंशा रही पार्टी ज्वाइन करने के लिए। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक शिव टाइम्स में। सर, क्या देखते हैं कब से आप इस पार्टी से जुड़े हुए हैं? आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आए दिन हमारे पंचायत में आते हैं और हमारी जो बातें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन या लोगों तक, जन जन कन कन तक आप पहुँचाते हैं। तो ये जो पार्टी हमारे 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब से आए हैं तो हमारी उनके साथ लगन लग गई है। हमें एक तपस्वी भी कह सकता हूँ और यशस्वी भी कह सकता हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। तो 2014 से पहले जब हमारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जितेंद्र सिंह जी को टिकट मिली थी तो उस वक्त हमने बीजेपी ज्वाइन की थी और उसी तरीके से हम चलते रहे। ये देखते हैं भारतीय जनता पार्टी अभी केंद्र सरकार में सत्ता पर बैठी हुई है। जम्मू कश्मीर के साथ बहुत ही उन्होंने बदलाव किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 को थोड़ा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का जो वादा किया था, क्या देखते हैं कितनी जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हुई है जम्मू कश्मीर में? मैं आपको पहले सबसे ये बताना चाहता हूँ कि 370 और 35A पे वो जो काम किया है वो तो विश्व भी जानता है। आप भारत को छोड़ो, ये तो पूरा विश्व भी जानता है कि 370 और 35A तोड़ी। उसके बाद आप देखो राम मंदिर, और मैं आपकी बात दोहराना चाहता हूँ कि आपने बोला कि 2014, आप देखिए कि जो राम मंदिर था वो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल जी, वो सीनियर एडवोकेट थे, तो उन्होंने भी जद्दोजहद की कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। हम किसकी भूमि पे बैठे हैं? हम राम की भूमि पे बैठे हैं, हम भगवान की भूमि पे बैठे हैं। तो वो भी उनके एंटी थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार ने जो ये बीड़ा उठाया था कि हम राम मंदिर बनाकर छोड़ेंगे, वो राम मंदिर बनाया। 370 और 35A वो भी आप देखते हो। तो 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान, तो एक मुल्क में 2 मुल्क नहीं हो सकते थे, लेकिन इन्होंने पहले किया। क्योंकि जो पहले सरकारें रही हैं तो आप भी जानते हो कि उन्होंने सिर्फ सरकार ही चलाई है। और मैं उसके साथ साथ एक बात आपको और कहना चाहता हूँ कि हमारे जातिवाद को बांटने वाली ये सरकार कांग्रेस की थी। इन्होंने हमारे लोगों को जात पात में बांटा और हमारे आज की डेट में और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी वो कहते हैं जात पात ख़त्म। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हुई तो उन्होंने भी यही कहा था कि मैं जात पात को ख़त्म करना चाहता हूं, और उन्होंने भी ऐसा काम किया। देखो आज महाराज हरि सिंह जी की छुट्टी हुई और पूरा देश जो है वो खुशियां मना रहा है। सर, एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा, भाजपा जो है वो नगर परिषद में कहीं ना कहीं अभी चर्चा का विषय बनी हुई थी। भाजपा के जो वो थे नुमाइंदा थे जो इलेक्शंस में खड़े थे, प्रेमनाथ डोगरा जी, उनको उन्हीं के जो पार्षद थे, भाजपा के कुछ ऐसे पार्षद थे जो उनकी पूरी मेजॉरिटी थी 14 पार्षदों की, लेकिन उनको वोट जो है वो 8 वोट मिले। क्या देखते हैं भाजपा की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं जो है वो गिरती नज़र आ रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विचारधारा है और जो भाजपा के कार्यकर्ताओं की विचारधारा है वो आपस में मेल नहीं खा रही है। किस तरह से देखते हैं इसको? मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे बीडीसी, आप सरपंच देखिए सबसे हमारे ज़्यादा हैं, बीडीसी देखिए सबसे हमारे ज़्यादा हैं, डीडीसी देखिए JNK यूटी में सबसे हमारे ज़्यादा हैं। अब किसी भी फील्ड में देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सबसे ऊपर हैं। रही बात डोगरा साहब की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक देसी कहावत है कि चौलें च ते बंड जरूर होंदे ना थोड़े थोड़े, तो कुछ ऐसे तत्व न उंदे पर एक्शन होना है। तो मिगी लगता नहीं है कि उन्होंने कहा कि सबसे काला क्या चीज़ होती है, तो मैं कहता हूँ कलंक जो होता है वो सबसे काला होता है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो हम सब इकट्ठे हैं, इस पर जो चर्चा चल रही है तो अपने जो हमारे सीनियर कठुआ के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जम्मू में जाकर ये बातें की हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ निर्णय होगा।
सर, जिस तरह से आपके कई इंटरव्यूज़ हुए हैं, आपसे जो बातचीत होती रहती है, आप अपने हर एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि मैं एक सेवादार हूँ। तो जिस तरह से अभी लंपी स्किन वायरस का जो है वो विषय जो है गरमाया हुआ है पूरे पूरे भारतवर्ष में, कुल 67,000 जो है वो गौ माता की जो है वो मृत्यु हो चुकी है इस वायरस से। बात करेंगे जिला की, तो जिला में भी बहुत सी ऐसी गायें माता है जो पूरे शहर में जो है आवारा पशुओं की तरह जो है वो हर एक चौक में, हर एक चौराहे पे जो है, हर एक गली में जो है वो बैठी हुई है। सेवा पखवाड़ा भी जो है वो चल रहा है, कहीं ना कहीं बात करते हैं सेवाओं की, लेकिन जो गौ माता की है वो सेवा नहीं की जा रही है। इसको किस तरह से देखते हैं? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं एसएसपी कोतवाल साहब का धन्यवाद करता हूं और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मेरे घर के 1 किलोमीटर पुलिस स्टेशन है। कोई दिन नहीं जाता है जब कोई ना कोई गाड़ी पकड़ी नहीं जाती, तो वो गौ माता की सेवा ही है। तो पकड़ के लेकिन शहर में छोड़ देना खुलेआम, कहाँ, कीड़िया कंडाल में आप देखिए, कीड़िया कंडाल में आप देखिए लोग सेवा कर रहे हैं, उनको तूड़ी, उनका चारा पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। उसके बाद आप गगवाल का पुलिस स्टेशन के बैक साइड देखिए, मेरे ख्याल के हज़ारों की संख्या में वहाँ गौ माता होंगी। तो कुछ ऐसी भी हैं जो लापरवाह लोग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन गौ माता की आप सेवा की बात करें, वैक्सीनेशन हो रही है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। आप फ़ोन कीजिए, आप मुझे फ़ोन कीजिए, उसी वक्त डॉक्टर साहब आएंगे। तो लेकिन सर पूरे पूरे शहर में हम आए दिन कवरेज भी करते रहते हैं इस पर। बात करेंगे हाउसिंग कॉलोनी वाली साइड चले जाइए, या बात करेंगे उस बाज़ार, मेन बाज़ार जहाँ पे है, जहाँ पर नगर परिषद की ओर रास्ता जाता है, मेन चौक चौराहा है, वहाँ पर गुरुद्वारा भी है, एक मुखर्जी चौक, मुखर्जी की जो है वो एक प्रतिमा लगाई गई है, वहाँ पर है बहुत सारी जो हैं वो गायें जो है वहाँ पर बैठी रहती हैं। तो मेरी बात ये है कि अगर गायें बैठी रहती हैं तो उसी दिन ये पकड़ते हैं, उसी दिन कोई गाय घर से बाहर भी लोग छोड़ देते हैं। ये वो वाली गायें नहीं हैं कि जो पकड़ी जाती हैं तो उनको छोड़ देती हैं। आवारा पशु जो है, वो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रखी हैं, वो सुबह छोड़ देते हैं और शाम को बांध लेते हैं। तो मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि गायों को देखो, एक्सीडेंट होने का खतरा है, मैं ये आपकी बात मानता हूँ, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं, चलो उनको भी हम यही आपके चैनल के माध्यम से ये कहेंगे कि अपनी गौं को संभाल कर रखिए। इनको आप सुबह छोड़ देते हैं और शाम को इसके दूध लेते हैं, तो इनका थोड़ा सा ख्याल रखें, तो ताकि वो एक्सीडेंट होने से बच जाएं। बात करेंगे सर, फिर से आएंगे भाजपा पर ही। भाजपा का जो अभी सेवा पखवाड़ा चल रहा है, आप बताएंगे कि सेवा पखवाड़ा जो है किस तरह से आप के द्वारा जो है इसको चलाया जा रहा है, कि कितने जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक तो मेरी भी ड्यूटी लगी है। मेरे साथ अभिनंदन जी हैं जो हमारे डीडीसी के हीरानगर के, तो उनकी ड्यूटी लगी है। देखो, हमारा एक तो हमारा है कि वाटर सेव करना, जल जीवन मिशन उस पर होगा। उसके बाद हमारे आपने देखा है कठुआ में टीबी पेशेंट जो अडॉप्ट किए हैं उनकी सेवा करनी है, एक ये भी एक प्रोग्राम था। उसके बाद जो मेडिकल कैंप लगाने थे वो भी था, ब्लड डोनेशन था वो भी था, और आज हमारा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने हमें ये सिखाया है कि उनकी एक मंशा थी कि जो अंतिम लाइन पे बैठा आदमी है, कि जो गरीब आदमी है उसके बारे में सोचा जाए, तो वो भी, उसकी भी आज उनकी जयंती थी, उनके लिए भी आज हमने ये प्रोग्राम रखा है। और अगला हमारा जो प्रोग्राम है वोकल टू लोकल, वो भी हमारा प्रोग्राम, तो हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मैंने 5-6 प्रशिक्षण केंद्र लगाए हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि जो ये पार्टी है, ये सिर्फ सरकार बनाने वाली पार्टी नहीं है, ये समाज सेवक पार्टी है। तो दूसरी बात मैं आपको एक बात और करना, जैसे आपने गौ माता की बात की, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात की, या जो पिछले जिन्होंने इस देश को आज़ाद किया, आप देखो चंडीगढ़ में अब भगत सिंह जी की प्रतिमा लगेगी, उनका चौक का नाम रखा जाएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि साधु संत समाज के साथ भी आज साधु संत समाज की इतनी इज्जत मान और सम्मान हो रहा है। आप देख लिए कहीं भी कोई जहाँ पर साधु संत समाज के लोग बैठे होंगे, कथा कर रहे होंगे, तो वहाँ पर चाहे वो पीएम जी होंगे, चाहे वो सीएम होंगे, उन्होंने नीचे आसन लगाया है और बैठे हैं, और उनका पूरा मान और सम्मान हो रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ, दिन प्रतिदिन देश जो आगे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। सर, बहुत लंबे समय से जो है वो गवर्नर रूल जो है जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। क्या देखते हैं भाजपा की क्या मंशा है कि जहाँ पर जो है वो चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ
कि भाजपा तो चाहती है चुनाव करवाने के लिए, लेकिन जो कश्मीर में कुछ लोग बैठे हैं, आपने देखा कि दिन प्रतिदिन वो दंगे, उनको मालूम है। आपने देखा पिछले कल वो हमारे कश्मीर में शोपियां जगह है, अनंतनाग है, बैरीनाग है, वो पीछे कितनी जगह है, वहाँ पर लोग नाच रहे थे और झंडे उठाए थे उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के झंडे उठाए। आपने पहले देखा कभी ऐसा? तो इसलिए अब उनको वो हड़बड़ा रहे हैं, इलेक्शन भी होंगे और हमारी सरकार भी बनेगी। क्या देखते हैं कितनी सीटों का जो है वो दावा करती है भाजपा? 50+। मतलब 50+ कितनी, 90 पूरी कुल सीटें, इतना उनको पूरा है दावा है कि 90 सीटें जो है वो नहीं मिल पाएंगी, इसलिए वो 90 सीटों का दावा नहीं करती है पूरी। पता क्या बात होती है, हम कैसे कर सकते हैं दावा? जो एक बच्चा स्कूल में जाता है, वो कहता है मेरे 50 नंबर है, घर में बताता है कि मैंने पूरा क्वेश्चन किया है, पूरे मुझे आंसर आ गए हैं, तो जब रिजल्ट निकलता है तो हम 50+ चाहिए हमें सरकार बनाने के लिए, हमने बाकी वाली क्या करना है। बाकी पार्टियों क्या देखते हैं, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो बहुत ही बड़ा चेहरा थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी जो है अभी छोड़ दी है। क्या देखते हैं मंगकोटिया, बलवंत मंगकोटिया जी जो हैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। परसों ही एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें उन्हें बताया गया कि उनको निकाल दिया गया पार्टी से। क्या देखते हैं भाजपा के पास अभी कितना बड़ा जो है वो बहुत बड़ी ताकत है, जो इस समय वो अगर चुनाव कराएं तो वो जीत सकते हैं। भाजपा, आप देखिए पूरे वर्ल्ड में भाजपा का सबसे ज़्यादा 21 करोड़ कार्यकर्ता है। ये बात आप हैरान होंगे, 21 करोड़ कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का है। रही बात केजरीवाल साहब की, आप केजरीवाल साहब जो हैं वो सिर्फ सरकार बनाना चाहते हैं जैसे दिल्ली में, और उन्होंने लोगों को परेशान करके रखा। आपने देखा कल कितनी बारिश हुई दिल्ली में, और वो टैंकर लेकर लोगों के घरों में जाकर कहते हैं अपने बूटों को पानी लगाओ, पौधों को पानी दे रहे थे। क्या ये कुछ है इसमें? वो इतनी बारिश हुई, लोग बह रहे हैं, लेकिन वो पौधों को पानी देखो, ये नमूना ये नहीं चलेगा। केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ मैंने देखा, पीछे उनके साथ बैठे थे जब ये धरने पे बैठे थे, तो उनका वेट मेरे ख्याल से 40 किलो था उस वक्त। तो आज उनका देखो, हमारे जो राजा बड़िंग हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी अपने हैं, वो उनके पिछले 6 महीने उनके घर में, उनके क्वार्टर में वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने अपना 7 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना रहे हैं। तो जब अन्ना हजारे के साथ थे तो उस वक्त बोलते थे कि पता नहीं कुछ लोग कुर्सी के साथ चिपक जाते हैं तो फिर वो कुर्सी अपनी बना लेते हैं। तो आप भी कुर्सी के साथ चिपके हो, तो फिर आप भी अपने घर को सब कुछ ले जा रहे हैं, लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। ये पंजाब में जो सरकार है, आपने देखा कितने कत्लेआम और क्या क्या हो रहा है। आने वाले दिनों में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी समाज को, सभी वर्ग को, सभी किसी जात पात को नहीं, बाकी सभी लोगों को साथ लेकर चलती है। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये जो रहेगा, आप ही के गांव की एक लड़की है जिसने पूरे कठुआ शहर का नाम जो है वो रोशन किया है। बहुत ज़्यादा अंक जो हैं कठुआ शहर में अव्वल स्थान प्राप्त किया है 12वीं के रिजल्ट में। उसके जो पिताजी हैं वो एक डेली वेजर हैं पीएचई में। पीएचई डेली वेजर्स की जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से जो मांग है एक परमानेंट होने की, क्या देखते हैं भाजपा सरकार जो है इसकी मांग जो है वो क्यों नहीं पूरी कर पा रही? मैंने आपको कल भी बताया था, इंटरव्यू में दिया था आपके चैनल के माध्यम से, कि 2 दिन पहले महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हुई और पूरे घर घर में क्या देखते हैं इस छुट्टी देने के पीछे किसका सबसे बड़ा योगदान है? ये छुट्टी किसके द्वारा दी गई? ये सभी लोगों का योगदान है, भारतीय जनता पार्टी का भी। तो छुट्टी तो हम भी मांगते थे पहले। ये छुट्टी दी किसने? छुट्टी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने, वहाँ से अमित शाह जी ने ऐलान किया, छुट्टी मिली, और लोगों का भी उसमें योगदान है। देखते हैं, लेकिन एलजी साहब कहते हैं कि ये छुट्टी जो है वो मैंने दी गई है। तो एलजी भी जब उन्होंने सैंक्शन की तो एलजी ने तो करना ही करना था। क्या देखते हैं एलजी कहीं ना कहीं भाजपा के ही जो है एक तरफ से वर्कर हैं, भाजपा ही कहीं ना कहीं उसको चला रही है एलजी साहब। नहीं, इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। सर, किस तरह से देखते हैं? अभी आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो छुट्टी दी है, लेकिन जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो कहते थे कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी चाहते थे कि छुट्टी हो। आपने देखा ना कितनी स्ट्राइक हुई, कितने धरने हुए। तो स्टेट में, किसी भी स्टेट में कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर होगी या सरकार होगी, वो नहीं चाहती कि दंगे फसाद हों, अमन शांति चाहिए, तो इसलिए छुट्टी भी दी। किस तरह से देखते हैं ऐसे भी कुछ कार्यकर्ता हैं, ऐसे नेता हैं जिनका इस छुट्टी को लेकर योगदान नहीं था, लेकिन श्रेय लेने की होड़ में जो है वो भी आगे आ रहे हैं? देखो, आप कोई अच्छा काम करे तो श्रेय लेने के लिए तो सभी आगे आते हैं, लेकिन सर योगदान नहीं था। सर, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नेता थे जिनका योगदान नहीं था, लेकिन वो फिर भी आगे आए हैं। वो आपको कौन से नेता थे वो? सर, वो
अब नाम कैसे लें, वो तो पूरी जनता आप जानती बताओ है ना कौन से नेता थे? जनता जनार्दन है, जनता तो सब जानती है। तो बस फिर जब जनता जानती है तो फिर आपको भी पता होगा। हमें मेरे क्या मुंह सर, से क्यों जनता ही जानती है। नहीं नहीं, वो आप मेरे मुंह से नहीं ना कहो, आपको मालूम है, जनता को भी मालूम है, सब कुछ मालूम है। जनता का सहयोग से जो भी काम होता है, जनता जनार्दन है, जो जनता कहेगी वही होगा। देखो ना, प्रधानमंत्री जी हमारे वो कहते थे ना कि ये चाय बेचने वाले हैं, तो जनता ने उन्हें बनाया। अब पैसे से तो काम नहीं ना चलता, अगर पैसे से बनते तो हमारे बहुत से ऐसे हैं, अमानी हैं और बिरला, टाटा, ये भी बन सकते। पैसे की बात नहीं है, ये जनता जनार्दन है, जनता जिसको चुनेगी जो जीता वही सिकंदर। जी, तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात कर। ये थे सुदर्शन खजूरिया जी, जिला के भाजपा के उपाध्यक्ष। बने रहिए दैनिक शिफ्ट टाइम्स के साथ। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा। जय हिंद, जय भारत।